एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोवन। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फॉर सम रीज़न्स मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आई होप कि अभी से वीडियो रेगुलर आएगा। और डोंट वरी कि अभी देख रहे हो कि स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर मैं करवा रही हूँ तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। नहीं, डोंट वरी, अभी भी टाइम है, हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सरोवन। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो इस चैप्टर में हम दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक ट्राइब से बिलोंग करता है जिसका नाम है घारगोलियन ट्राइब। और उनका जो हॉलमार्क है, मतलब कि उनका जो पहचान है वो है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। ठीक है, इतना पहले जान लो, फिर अभी हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हमको अच्छे से समझ आएगा सब कुछ। ठीक है, तो हाँ जी गाइस, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, इस चैप्टर में हम दो पुअर आर्मेनियन बॉयज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले उनका नाम जानते हैं हम। एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद। ठीक है, और इधर हमको जो कहानी, जो स्टोरी हमको बताने वाले हैं वो अरम बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो अरम है वो हमारे नरेटर है इधर। ठीक है, तो अभी हम डिटेल पढ़ते हैं। तो इधर बोलते हैं आई वॉज 9, कि मैं जब 9 साल का था। और मैं इधर मतलब आई इधर कौन होगा? आई इधर हमारे नरेटर होंगे, मतलब अरम। ठीक है, अरम बोलते हैं कि जब मैं 9 साल का था तब की ये कहानी है। ठीक है, और वो बोलते हैं मेरा जो कज़िन है मुराद, वो बहुत ही ज़्यादा सनकी टाइप का था। ठीक है, सबको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा पागल टाइप का, सनकी टाइप का है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता था। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि वो एक दिन की बात कर रहे हैं। वो दिन बहुत ही अच्छा था, सुहाना था। एक दिन सुबह 4 बजे जो मुराद है वो अरम के घर आए और उनके विंडो में टैप करके अरम को जगाते हैं। ठीक है, सुबह 4 बजे, तो सोच सकते हो कितना सुबह है। और जो अरम है वो जंप करके बेड से उठते हैं और विंडो की ओर देखते हैं। जो देखते हैं, देखने के बाद उनको बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है, वो बोलते हैं कि वो सुबह नहीं हुआ था ठीक से, समर का टाइम था। फिर वो बोलते हैं कि लाइट काफ़ी था कि मुझे समझ आ जाए कि मैं सपना नहीं देख रहा, ये हकीकत में है। फिर वो बोलते हैं कि जो मेरा कज़िन है मुराद, वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा था। ठीक है, वो अपना सिर जो है वो विंडो के बाहर निकालते हैं अपना आइज़ रब करते हुए। फिर जो मुराद है वो आर्मेनियन में बोलते हैं कि हाँ, ये हॉर्स से तुम ड्रीम नहीं कर रहे हैं। अगर तुमको राइड करना है हॉर्स में तो जल्दी से आ जाओ। ठीक है, फिर क्या होता है, अरम बोलते हैं जो मुराद है उसको इस दुनिया में रहने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, मन था बाकी सब लोगों से। ठीक है, तो अभी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और हमको कैसा फ़ील हुआ था, कैसा उसका थिंकिंग था जो हॉर्स को देखने के बाद। ठीक है, तो पहले वो बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मुझे हॉर्स राइड करने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन था पर्सनली एक हॉर्स राइड करने का। फिर वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पुअर है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारा जो ट्राइब है वो पॉवर्टी स्ट्राइकन है। और वो बोलते हैं जो घारगोलियन फैमिली है, हम लोग कैसे हमारा नीड्स पूरा करते हैं, बेसिक नीड्स पूरा करते हैं वो भी हमको नहीं पता। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फादर मदर कैसे हमारा जो पेट है वो भरते हैं ये भी हमको नहीं पता। तो हमारे लिए एक हॉर्स जो अफोर्ड करना वो आम बात नहीं है, हम हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर वो बोलते हैं हमारे जो ट्राइब है, हमारे फैमिली का जो ऑनेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और जो
ट्राइब का ऑनेस्टी फेमस है वो कब से फेमस है, लाइक 11th सेंचुरी से उनका जो ऑनेस्टी है उनके ट्राइब का, गारगोलियन ट्राइब का, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड की बात है कि हम बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। हमारे लिए ऑनेस्टी ही सबसे पहले आता है और दूसरा हमारे लिए आता है राइट और रॉन्ग का डिसीजन। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि मैं विंडो पे खड़ा हूँ बट जो हॉर्स जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उसका स्मेल जो है मैं विंडो तक मुझे आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रही थी और उसका जो ब्रेथ वो ले रही थी वो भी मुझे सुनाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुंदर था। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि जो मुराद है वो हॉर्स नहीं ला पाएगा, वो बोरो नहीं कर पाएगा, ये मुझे पता है क्योंकि हॉर्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये भी मुझे पता है कि उसने जो है हॉर्स को चुराया है। बट ये मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ, मैं बिलीव नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि गारगोलियन फैमिली के कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहले अरम बोलते हैं कि हमारा जो ट्राइब है वो पॉवर्टी स्ट्राइकन है, तो हमारे लिए एक हॉर्स को बोरो करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि हॉर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इसलिए हम हॉर्स को नहीं ला पाते हैं। बट वो बिलीव नहीं करते कि हॉर्स को जो मुराद ने चुराया है, बट उनको पता है कि मुराद ने हॉर्स को चुराया है। वो बोलते हैं कि हॉर्स को मुराद लाया है बस राइड करने के लिए, और राइड करने के बाद हम जो है वो हॉर्स को रिटर्न कर देंगे, तो ये चुराने में कंसिडर नहीं होगा। चुराना किसे बोलते हैं, वो बोलते हैं समथिंग लाइक मनी चुराना को चुराना बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो जो मुराद है वो बोलता है कि अगर तुमको हॉर्स का राइड करना है तो तुम जल्दी आ जाओ वरना मैं अकेला चला जाता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो लोग उठ जाएंगे और वो लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो फिर अरम बोलते हैं कि हाँ रुक जा भाई, मैं भी राइड करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ कपड़े पहनने दे फिर मैं आता हूँ। वो बोलता है कि हाँ ठीक है जल्दी कर, और फिर वो कपड़े पहनता है जल्दी जल्दी और अपने यार्ड में ही विंडो से जंप कर देता है। ठीक है, और जंप करने के बाद वो मुराद के पीछे हॉर्स में बैठ के चला जाता है राइड करने। तो वो बोलते हैं ये जो पेड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हम लोग रहते थे एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, तो वो लोग वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। ठीक है, और उनके घर के पीछे क्या क्या था ये देखो, वाइनयार्ड था, ऑर्चर्ड था, इरिगेशन डिचेस था, फिर कंट्री रोड्स थे। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं कि लेस देन 3 मिनट से भी कम समय में हम लोग वॉलनट एवेन्यू से ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए थे, और जो हॉर्स है वो घुर्राना स्टार्ट कर दिया था, और जो एयर था वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना था, अच्छा था, जो ब्रीथ है वो बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छे से ले पा रहा था, फ्रेश एयर था। ठीक है, और जो हॉर्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और जो मुराद है हमारे घर का जो सबसे क्रेज़ीएस्ट मेंबर, वो गाना गाना स्टार्ट कर दिया। बट वो गाना गाना उसके नज़र में था, बट वो गा नहीं रहा था, वो चिल्ला रहा था। ठीक है, आई होप कि मैं जैसे समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो फिर वो बोलते हैं कि जो मुराद है वो सबसे ज़्यादा क्रेज़ीएस्ट मेंबर है हमारे घर का, और उसे सब लोग मानते भी है सन की टाइप का। ठीक है, बट उसके पहले एक आदमी था जो सबसे क्रेज़ीएस्ट था, पूरा उसका नेचर से उसकी तरह ही है। ठीक है, और वो कौन है इधर हमको बताते हैं, उसका नाम था अंकल खुशरफ। ठीक है, वो मुराद के एक अंकल था, उसका नाम था अंकल खुशरफ। तो इधर अंकल खुशरफ के बारे में कुछ बताया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो अंकल खुशरफ जो है वो एक एनोरमस मैन था विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। वो बहुत ही ज़्यादा लाइक फैटी टाइप का आदमी था विथ ए बहुत ज़्यादा पावरफुल हेड विथ ब्लैक हेयर्स। ठीक है, और उसका जो मुस्टैक था वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज था। पूरे उसका जो वैली है जहाँ पे वो रहता था, उस वैली में सबसे ज़्यादा सबसे लार्जेस्ट उसका ही जो मुस्टैक था। ठीक है,
फिर वो बोलते हैं जो आदमी है अंकल खुसरो वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पर्ड थे, बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट है, ठीक है। और वो अगर कोई भी कुछ भी बोले तो एक बात बोल के वो टोक देता था, वो था इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। तो अभी अरम बोलते हैं कि जो अंकल खुसरो है उसका एक खुद का लड़का है जिसका नाम है अरक। ये भी MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंकल खुसरो का जो लड़का है उसका नाम है अरक। अरम और अरक में कंफ्यूज मत हो जाना। अरम जो है वो हमारे नरेटर है, हमको जो कहानी बता रहे हैं वो अरम 9 साल के हैं, और अरक जो है उसका एज इधर नहीं बताया है। अरक जो है वो अंकल खुसरो का सन है, ठीक है। अभी अरम हमसे एक किस्सा शेयर करते हैं कि जो अरक है वो अंकल खुसरो के ओन सन थे, ठीक है। तो एक दिन वो बार्बर के शॉप में गए थे अंकल खुसरो, उसका जो मुस्टैक है वो ट्रिम कराने। तब उसके घर में, अंकल खुसरो के घर में आग लग गया था, और उनका जो सन है अरक वो दौड़ते दौड़ते उस बार्बर के शॉप में गया और जाके वो बोलता है कि हमारे घर में आग लग गया। तो फिर जो खुसरो है अंकल खुसरो वो चेयर में उठ गए, खड़े होके चिल्ला के बोलते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और जो बार्बर है वो शॉक्ड होके बोलता है कि ये जो लड़का है ये बोल रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गया है। और जो अंकल खुसरो है वो फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। भी अरम बोलते हैं जो मुराद है उसका जो फादर है उसका नाम है जोराब। ये भी MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मुराद का जो फादर है उसका नाम है जोराब, और जोराब जो है वो मुराद से टोटली ऑपोजिट था, ठीक है। मुराद का नेचर जो है वो अंकल खुसरो की तरह था, और बट जो उसका फेस था वो पूरा जोराब की तरह, उसके फादर की तरह है। बट उसका नेचर जो था वो बिल्कुल भी उसके फादर की तरह नहीं था, वो अंकल खुसरो की तरह था, ठीक है। तो ऐसे ही अभी गाते चिल्लाते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो फिर कुछ टाइम बाद जो मुराद है वो अरम से बोलता है कि अभी तुम उतर जाओ, मुझे अकेले राइड करना है, ठीक है। तो अरम भी बोलते हैं कि क्या तुम भी मुझे अकेले राइड करने दोगे। तो मुराद बोलता है क्यों नहीं, अगर हॉर्स राइड करने दिया तो मैं ही दूंगा, तुम उतरो। तो फिर अरम बोलते हैं कि हाँ हॉर्स मुझे राइड करने देगा, बस तुम दे देना, ठीक है। तो ये सब उनका कॉन्वर्सेशन हुआ। कॉन्वर्सेशन होने के बाद जो अरम है वो उतर गया। उतरने के बाद जो मुराद है वो हॉर्स पे था, और वो जो हॉर्स है उसके हील्स में उसने किक किया। किसने? मुराद ने हॉर्स के हील्स पे किक किया और चिल्ला के बोला वाजिर रन। तो वाजिर कौन है इधर? वाजिर जो है वो हॉर्स का नाम है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है MCQ के लिए, याद रखना, ठीक है। तो मुराद जो है वो ड्राई ग्रासेस में हॉर्स को भगा रहा था इरिगेशन डिच की ओर, और फिर 5 मिनट बाद वो रिटर्न आ गया हॉर्स के साथ। फिर जो अरम है वो बोलता है अभी तुम उतरो, मुझे अकेले राइड करने दो। तो फिर जो अरम है वो जो हॉर्स पे चढ़ गया। चढ़ने के बाद वो चुपचाप हॉर्स पे बैठा रहा, कुछ मतलब एक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फिर वो बोलता है, मुराद बोलता है अरम को कि किक करो उसके मसल्स में। किसके मसल्स में? इंसान के नहीं, हॉर्स के मसल में किक करो। तो फिर उसने किक किया, अरम ने हॉर्स के मसल में किक किया। किक करने के बाद जो हॉर्स है वो अरम को गिरा दिया, ठीक है। हॉर्स ने अरम को उसके ऊपर से गिरा दिया और वो भागता चला गया इरिगेशन डिश से रोड की ओर, ठीक है। इधर देखो, टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रेन हलाबियन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। भागते हुए चला गया। चला जाने के बाद जो मुराद है वो भागते हुए आया और वो बोलता है मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्र नहीं है, जल्दी से उठो और हॉर्स को ढूंढने जाओ। मैं इस साइड जाता हूँ, तुम उस साइड जाओ और जल्दी से हॉर्स को ढूंढ के लाओ। तो फिर हाफ एन आवर बाद जो मुराद है वो हॉर्स को लेके आया, और लेके आने के बाद वो बोलता है आज के लिए बहुत हुआ, अभी और अगर हमने राइड किया तो लोग उठ जाएंगे और लोग देख लेंगे हॉर्स को। तो फिर अभी
हम रख देते हैं हॉर्स को जाके उसके जगह पे। तो वो छुपाने जा रहा था, बेसिकली जगह पे रखने का मतलब वही है। तो फिर वो गया तो वो बोलता है, अडम इनडायरेक्टली पूछता है कि तुम्हारे पास जो हॉर्स है वो कब से है। तो जब वो हॉर्स इसके बारे में पूछता है कि तुमने चुराया है या कब से हॉर्स है तुम्हारे पास, तो जो मुराद है वो बात को टालने लगता है, ठीक है, सही ढंग से रिप्लाई नहीं देता है। फिर ये सब उनका बात करते करते वो लोग एक डिज़र्टेड वाइनयार्ड में चले गए और वो एक फार्मर का था, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यू के लिए 1 मार्कर के लिए इस चैप्टर में है। आप ठीक से पढ़ना एक बार एनसीईआरटी, तो आपको पता चलेगा, अंडरलाइन करते हुए जाना, ठीक है। एक फार्मर के वाइनयार्ड में गए वो लोग छुपाए और उस वाइनयार्ड में बहुत सारे ओट्स थे और अल्फाल्फा थे, ठीक है। तो अब हॉर्स को उन्होंने छुपा दिया। छुपाने के बाद घर लौट रहे थे अडम और मुराद। तब जो मुराद को अडम पूछता है कि तुम इतने अच्छा हॉर्स राइड करते हो, तो मैं भी कब ऐसा अच्छा हॉर्स राइड कर पाऊँगा और कैसे कर पाऊँगा। तो मुराद बोलता है कि मैं जो हॉर्स है उसको समझता हूँ और हॉर्स भी मुझे समझता है, ठीक है। तो अडम बोलते हैं कि मैं भी कब हॉर्स को समझूंगा। तो वो बोलते हैं कि अभी तुम बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, स्टिल तुम छोटे हो, तुमको 13 होना पड़ेगा ये समझने के लिए। तो इस 13 से हमको क्या पता चलता है, इस 13 से हमको बेसिकली जो मुराद है उसका एज पता चलता है, ठीक है। बोलता है कि तुमको 13 होना पड़ेगा, मतलब मेरे एज का होना पड़ेगा, मुराद की एज का अडम को होना पड़ेगा, ताकि वो अच्छे से हॉर्स राइड कर पाए, ठीक है। ये याद रखना, बोलना मत कि हमको तो पता ही नहीं है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। हमारे जो चैप्टर है उसमें एज नहीं था, एज था, मुराद का एज जो है वो 13 है, ठीक है। और जो 13 है और जो अडम है उसका एज 9 साल है, ठीक है। फिर जो अडम है वो घर पहुंच गया और पहुंचने के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट उसने कर लिया। और आफ्टरनून में जो अंकल खुशरौ है, वो सन की इंसान, वो उसके घर में आया, अडम के घर में आया कॉफ़ी और सिगरेट के लिए, ठीक है। और उनका एक पार्लर था, ठीक है। अडम का घर में एक पार्लर था, उसमें वो लोग ये सब बेचते थे। और वो जो अंकल खुशरौ है वो कॉफ़ी का सिप ले रहा था और स्मोक कर रहा था। फिर जो एक विज़िटर आए, ठीक है, उसका नाम था, वो एक फार्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो, ठीक है। ये कैरेक्टर जो है ये याद रखना, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जॉन बायरो आए, वो एक फार्मर थे, ठीक है। तो फिर जॉन बायरो को उसके मम्मी ने, अडम के मम्मी ने कॉफ़ी और तंबाकू दिया, ठीक है। फिर वो भी स्मोक कर रहे थे, सिप ले रहे थे कॉफ़ी का। फिर वो बोलते हैं बड़े ही दुखी होके कि मेरा जो वाइट हॉर्स है वो लास्ट मंथ को चोरी हो गया था, बट मुझे अभी तक नहीं मिला ये, ठीक है। तो जब ये बोला तब अडम भी वहाँ पे थे। अडम के दिमाग में हिट किया वाइट हॉर्स सुन के और 1 मंथ के बारे में सुन के, ठीक है। तो फिर अंकल खुशरौ जो है वो फिर से गुस्सा हो गए और बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। और जॉन बायरो भी गुस्सा हो गए, ठीक है। बोलते हैं मैं 10 माइल्स चल के आया यहाँ पे, मेरे पैर में दुख रहे और तुम लोग ये सब बोल रहे हो। और वो बोलते हैं तुमको पता है मेरा हॉर्स जो है वो कितना कॉस्ट कर रहा है, वो पूरा $60 का था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो जॉन बायरो का हॉर्स था वो $60 का था। और जो जॉन बायरो का हॉर्स है, वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, वही जो मुराद है उसने चुराया था, ठीक है। तो ये सुनने के बाद जो अडम है वो भागता भागता मुराद के घर गया। और घर जाने के बाद वो देखता है कि जो मुराद है वो पीच ट्री के नीचे बैठा था। और जो एक यंग रॉबिन है, मतलब एक पंछी है, उसका जो विंग है, पर है, वो रिपेयर कर रहा था, ठीक है। वो जो रॉबिन है वो उड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। वो जो है मुराद जो है वो
जो बर्ड है उससे बात कर रहा था और उसका जो विंग है वो रिपेयर कर रहा था। ये जो है 1 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है कि मुराद का एक पॉजिटिव साइड बताओ, तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो जॉन बायरो है फार्मर, वो हमारे घर में आए थे और वो अपने हॉर्स के बारे में बोल रहे थे। उसका हॉर्स जो है 1 मंथ पहले चोरी हो गया था, तो क्या तुमने वो हॉर्स चुराया है? हाँ, मुझे पता है कि तुमने वो हॉर्स चुराया है, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम वो जो हॉर्स है वो 1 साल के पहले रिटर्न नहीं करोगे। ये अरम बोलता है मुराद को, ठीक है। तो अरम बोलने के बाद मुराद भी बोलता है कि क्या तुम एक गार्गोलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं रख सकता। तो वो बोलता है कि तुम मेरे को कितना मंथ लगेगा, कितना साल लगेगा हॉर्स राइड सीखने के लिए, वरना तुम ये रिटर्न नहीं करोगे जब तक मैं नहीं सीख जाता। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं एटलीस्ट 6 मंथ तक अपने पास रखूँगा, फिर जो इसे रिटर्न कर दूँगा तुम्हारे सीखने के बाद। तो फिर जो मुराद है उसने बर्ड को एयर में फेंकने के बाद वो 2 बार नीचे गिर गया, ठीक है। और फिर आखिरी बार उसने बहुत ही ज़्यादा ऊंचा और स्ट्रेट एक फ्लाई किया और वो उड़ गया, ठीक है। तो अरम ने बोला कि 1 साल रख दो अपने पास हॉर्स को। तो जो मुराद है वो बोला कि 6 मंथ तक रखूँगा, बट किसी का भी नहीं हुआ, रख पाए वो बस 2 वीक्स तक, ठीक है। देखो क्यों 2 वीक्स तक ही रख पाए। तो क्या हुआ, एक दिन जो इंसिडेंट हुआ, जॉन बायरो आए थे अरम के घर में। उस इंसिडेंट के 2 वीक्स बाद लोग जो है वो लोग अरम और मुराद हॉर्स को लेके उस वाइनयार्ड से निकल रहे थे। तब उनको रास्ते में जॉन बायरो मिल गए। वो अपने टाउन की ओर जा रहे थे, ठीक है। और फिर जॉन बायरो पूछते हैं, वो लोग ग्रीट करते हैं और फिर वो पूछते हैं कि जो हॉर्स है उसका नाम क्या है। तो जो मुराद है वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोलता है अर्मेनियम में माई हार्ट, ठीक है। याद रखना, अर्मेनियम में बोलता है माई हार्ट। ये भी 1 मार्कर के लिए आ सकता है। तो जॉन बायरो बोलता है बहुत ही अच्छा नाम है और जो हॉर्स है ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। जो हॉर्स है वो सेम पूरा डिट्टो जैसे मेरा हॉर्स चोरी हुआ है उसकी तरह ही है। क्या मैं इसका माउथ चेक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ? तो मुराद जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, डर नहीं रहा था और बोलता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो फिर जो फार्मर है उसने हॉर्स के मुंह चेक किया और बोलते हैं जो टिट है वो सेम मेरे हॉर्स की तरह ही है। मैं बोलता कि तुमने मेरा हॉर्स को चुराया है। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता, मेरे को तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता है और तुम्हारा फैमिली जो है वो कितना ऑनेस्टी के लिए फेमस है ये भी मुझे पता है। तो मुझे पता है कि तुम लोग हॉर्स को कभी नहीं चुरा सकते, ठीक है। ये मुझे तुम पे अंधाधुंध विश्वास है, ठीक है। तो ये सब बोल के जॉन बायरो भी चले जाते हैं और वो लोग भी चले जाते हैं वहाँ से। तो जो जॉन बायरो मिले थे उनको रास्ते पे, उसके अगले दिन ही वो लोग जो हॉर्स को निकाल के जॉन बायरो के वाइनयार्ड में चुपके से रख देते हैं और कोइंसिडेंटली उनको फॉलो किया है जो डॉग्स थे उनके घर के आसपास, उन्होंने भी, ठीक है। बट जो डॉग्स है उन्होंने एक सिंगल साउंड भी नहीं किया। चोरी छुपे डॉग्स ने भी उनको फॉलो किया उस हॉर्स को रखने के लिए, ठीक है। तो फिर जॉन बायरो जो है वो आफ्टरनून में अरम के घर आए और बहुत ही ज़्यादा हंसी से खुश थे वो, ठीक है। और खुशी से वो अरम के मम्मी को बोलता है कि जो मेरा हॉर्स चोरी हुआ था, मैंने बोला था, वो हॉर्स जो है वो रिटर्न आ गया और जो हॉर्स है वो अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। उसका जो टेम्पर है वो बहुत ही ज़्यादा पहले से बेटर हो गया, ठीक है। और फिर से अंकल खुशरफ क्या करते हैं, अंकल खुशरफ भी उस पार्लर में ही थे बैठे और वो इरिटेट हो के चिल्लाते हुए बोलते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट।
दैट। तो हाँ जी गाइस, इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। इतना तक ही था हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे गुड बाय।